नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 21 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 21 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बात करें हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का मात्र और मात्र 1.7% है। तो हिमाचल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 68,56,509 थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। तो 68,56,509 थी, जो कि देश की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी, जो कि भारत की जनसंख्या की 2011 में जो कितने प्रतिशत थी, 0.57%। ये बात भी आपको प्रतिशत में भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथियों, अगर आप भी काफ़ी समय से अपना एचपीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर एचपीटेट इस बार आप दे रहे हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपये में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। भाई, जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मतलब आप कहीं पर अगर काम कर रहे हैं, जब लाइव क्लास हो रही है तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में सभी क्लासेस को दे सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हर हफ्ते यहाँ पे शनिवार को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। तो आप 7876145409, इससे पहले एचपी टेट में हमारे बहुत सारे बच्चे, 1000 से ज़्यादा बच्चे नवंबर और जून में एचपी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं 2025 में। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, हज़ारों बच्चे यूथ अध्ययन से एचपी टेट क्वालिफाई करके जाते हैं। और इन वीडियोज़ के माध्यम से, जो फ्री वीडियोज़ है, इन वीडियोज़ के माध्यम से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वीडियोज़ ही आपको 60+ नंबर दिलाने वाली है आपके एचपी टेट परीक्षाओं में। लेकिन कोचिंग से क्या है, कंटिन्यूटी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कई बार ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो हुआ था आपका 15 अप्रैल 1948 को। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चे बच्चे को आता है कि हिमाचल का गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलकर हुआ था। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला कई बार ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश 1948 से 1951 के बीच में क्या था। तो 1948 से 1951 के बीच हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना। क्या बना साथियों? मुख्य आयुक्त क्षेत्र। तो हिमाचल प्रदेश 1948 से 1951 के बीच मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना, और 1951 में तब जाकर हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया, पारसी होता है गौ श्रेणी का राज्य। तो गौ श्रेणी का राज्य बनाया आपका 1951 में। देन उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1951 के बाद हिमाचल प्रदेश को 1956 में क्या बनाया गया। तो 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश रहा यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इतने समय तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे दोस्त याद रखना। और जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हर बात को डिटेल से याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात, सेक्स रेशो कितना था। तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 की जो जनगणना था उसके अनुसार जो था वो आपका 972 था। लिंग अनुपात क्या होता है कि पुरुषों की 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या, मतलब कि हिमाचल में 1000 पुरुषों की तुलना में 2011 में 972 महिलाएं रहती थी। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यही नहीं रोकता। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हिमाचल का वो कौन सा जिला था जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला वो आपका
और कोई नहीं, कौन था आपका, हमीरपुर था। तो हमीरपुर का जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा था, कितना था भैया, 1095 के आसपास हमीरपुर का जो है वो सेक्स रेशो था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला था जिसका जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, वो सबसे कम था, तो वो 818 के आसपास किन्नौर का था। कई किताबों में 818 है, कई किताबों में 819 भी दिया गया है। तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला था जिसका लिंग अनुपात जो है वो क्या है, सबसे कम था, और सबसे ज़्यादा वाला जो था वो आपका कौन था, हमीरपुर था। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने पड़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ चुका है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला था जो साक्षरता दर की दृष्टि से सबसे अव्वल था। अच्छा, साक्षरता दर क्या होती है, लिटरेसी रेट। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, इसको करने से पहले एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका 2011 के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक था। वो हमीरपुर, चलो आपने बता दिया कि हमीरपुर का सर्वाधिक था। हमीरपुर का जो साक्षरता दर था वो आपका 89% या 88% के आसपास था। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम साक्षरता दर किसका था। लिंग अनुपात भी हमीरपुर का सबसे ज़्यादा, और आपका लिटरेसी रेट बोले तो साक्षरता दर भी हमीरपुर का ही सबसे ज़्यादा था। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का था, तो भैया वो आपका चंबा जिले का था। चंबा जिले की साक्षरता दर की बात करूं तो 7217% आपका जो चंबा जो जिला है उसका साक्षरता दर था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का जो अपना साक्षरता दर था वो था 82.80%। कई किताबों में इसको 83% तक दिया जाता है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो 82.80% जो है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट बोले तो भैया साक्षरता दर था। तो इस सारी की सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी, और जो बातें आप इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रख रहे हैं ना, वो बातें आपकी बिल्कुल क्लियर होने वाली है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर बात करें किन्नौर जिले के मुख्यालय की, तो किन्नौर जिले का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, रिकांगपिओ में है। तो किन्नौर जिले का मुख्यालय आपका रिकांगपिओ में है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय सबसे ऊंचाई पर है, तो है आपका मनीरेंग। तो मनीरेंग आपका किस जिले का है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीरेंग में है, और ये सभी जिलों के मुख्यालयों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ है वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप एसपीटेट नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप एसपीटेट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप तैयारी कर रहे हैं एसपीटेट हिंदी की, हिंदी कमीशन की, तो आपके लिए ये हमारी जो क्लासेस है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, जहाँ पर थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सारी क्लासेस आपको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ये पूछ चुका है कि जो कांगड़ा जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो आपका धर्मशाला कहाँ पर है, आपका धर्मशाला में आपका कांगड़ा जिले का मुख्यालय है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश भी पाई जाती है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे और क्या पूछता है कि सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सिरमौर जिले का मुख्यालय है नाहन। सिरमौर जिले का नाहन है, कांगड़ा का धर्मशाला है, किन्नौर का रिकांगपिओ है, आपका लाहौल स्पीति का मनीरेंग है। लेकिन आपका जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताइए कि पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पांगी का मुख्यालय आपका किलाड़ में है। पांगी का कहाँ पर है, आपका किलाड़। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा वीडियोज़ में, इसलिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लूँगा, लेकिन उससे संबंधित जो चीज़ें बनती है वो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मुझे डिटेल में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। द रिवर रावी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम दिस प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो अगर बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपका बड़ा बंगाल से निकलती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ चुका है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो अगर बात करें इस रावी नदी के
वैदिक नाम की, तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो रावी नदी का वैदिक नाम आपका पुरुषिणी है। क्या है? तो रावी नदी का आपका जो वैदिक नाम है वो पुरुषिणी है, कई बार पूछा गया है। और संस्कृत नाम जो रावी का है वो आपका इरावती है। तो संस्कृत नाम इरावती है। और अगर बात करें आपका वैदिक नाम की, तो वैदिक नाम आपका पुरुषिणी है और संस्कृत नाम इसका इरावती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कुल कितना बहती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रावी नदी का हिमाचल प्रदेश में कितना प्रवाह क्षेत्र है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहती है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और जब आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा। अच्छा, रावी नदी किस किन शहरों के पास है? तो चंबा जो शहर है, चंबा का जो चौगान मैदान है वो किस नदी के पास है? तो वो आपका रावी नदी के आसपास है। अच्छा, भरमौर आपका किस नदी के पास है? तो भरमौर भी आपका रावी नदी के पास है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश को कहाँ पे छोड़ती है? तो अगर रावी नदी की बात करें तो रावी नदी हिमाचल को खैरी नामक स्थान, तो खैरी नामक स्थान है और इसी खैरी नामक स्थान में रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में चले जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। और जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वो बातें हैं जो परीक्षाओं में काम आने वाली है। अच्छा, आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी सतलुज है। लेकिन उससे पहले रावी की कुछ सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। रावी की सहायक में आपका भादल रावी की सहायक है। तंतगिरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। भादल हो गया, तंतगिरी हो गया, आपका छतराड़ी हो गया, छतराड़ी के अलावा आपका स्यूल हो गया, आपका बुदिल हो गया, बुदिल हो गया, आपका बलजीड़ी हो गया, आपका चिड़चिंद हो गया। तो इस सारी की सारी आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे साथ ही याद रखनी है। और जो भी नदियाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ से आपके नंबर बनने वाले। एक बार दोबारा सुन लीजिए, बादल, तंतगिरी, छतराड़ी, स्यूल, बुदिल, बलजेड़ी और चिड़चिंड नाला, ये सारी की सारी रावी नदी की सहायक नदी है। जी, अगला क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, अक्सर करे आ रहे हैं कि गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार तो ये पूछ गया कि गसोता मेला किस महीने में लगता है, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो गसोता मेला हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में लगता है, ये बात भी आपको बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। तो गसोता मेला मई के महीने में हमीरपुर में मनाया जाता है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया कि दियोटसिद्ध मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो जो दियोटसिद्ध मेला है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लगता है। और ये किस महीने में लगता है? तो दियोटसिद्ध मेला आपका जून में लगता है। तो हमीरपुर के जितने भी मेले हैं आपको इनको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, हिमाचल में का जो होली त्यौहार है वो कहाँ की फेमस है? तो होली जो है आपकी सुजानपुर टीरा की बहुत फेमस है। तो सुजानपुर जो टीरा है वहाँ की जो होली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और ये हमीरपुर में होती है। ये बात आपको याद रखनी है और इसको संसार चंद के द्वारा शुरू किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। और जो बात बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है उन बातों को आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और जो बातें बेहतरीन तरीके से याद रखनी है वो बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। उसी अलावा यहाँ पे बिलासपुर ऑप्शन में दिया है। तो आप बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर के कौन कौन से फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो बिलासपुर में आजकल चल रहा है नलवाड़ी, ठीक है। तो नलवाड़ी जो मेला है वो बहुत फेमस है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में होता है और ये इसको जो 1889 में किसने शुरू किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन। याद रखना है किसने शुरू किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है आपका जो नलवाड़ी मेला है उसको शुरू किया गया था। तो नलवाड़ी मेले को 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया था। और ये जो मेला है ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, दूसरे बार डिस्कस कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आपका नलवाड़ी मेला है वो बिलासपुर के एक लुहणु मैदान पर लगता है और ये एक प्रकार का राज्य स्तरीय मेला है और ये मार्च महीने में लगता है। और नलवाड़ी जो मेला है वो एक पशु मेला है, ये भी याद रखना है। जितनी भी बातें एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताता हूँ ना वो पेपर में काम आने वाली है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंबा जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा की जो यहाँ पे चंबा जिले में जो है वो आपकी
5 सीटें हैं, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर याद हो गई है। अच्छा, 5 सीटों में एससी की कितनी है, तो एससी की 1 है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है। तो एससी के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, तो चंबा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अच्छा, इसके अलावा 5 सीटें और कहाँ-कहाँ हैं, तो हिमाचल के ऐसे 5 ज़िले हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। कौन-कौन से हैं, आपका चंबा में 5 है, आपका सिरमौर में 5 है, आपका सोलन में 5 है, आपका हमीरपुर में 5 है, आपका ऊना में 5 है। तो ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और चंबा, यहाँ पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं, आपको याद रखना है। उसी प्रकार विधानसभा की 4-4 सीटें वाले 2 ज़िले, एक बिलासपुर है, एक कुल्लू है। तो बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका किन्नौर में विधानसभा की 1 सीट है, और लाहौल स्पीति में भी कितनी है, 1 है, और दोनों ही सीटें एसटी में हैं। किन्नौर में भी और लाहौल स्पीति में भी दोनों की दोनों सीटें किस में आती है, शेड्यूल ट्राइब में, एसटी में आती है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस ज़िले में हैं, तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 15, और 15 जो सीटें है वो है आपकी कांगड़ा में भाई 15 सीटें हैं, जिसमें से 3 आपकी एससी में आती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मंडी में, तो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें हैं अपने मंडी जिले में। मंडी जिले में एससी की कितनी सीटें, 3। तो एससी की कितनी सीटें हैं भाई मंडी जिले में, 3 सीटें हैं, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो शिमला में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा, शिमला में आपकी 8 सीटें हैं, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल सीटें विधानसभा में हिमाचल में कितनी है, तो 68 है, वर्तमान में 68 सीटें हैं। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की, तो इसमें 68 में से 20 सीटें रिजर्व है, बोले तो SC ST के लिए 17 सीटें हैं, SC के लिए 17 है, और ST के लिए यहाँ पे मतलब कि SC के लिए 17 है और ST के लिए 3 सीटें हैं, एक लाहौल स्पीति और आपका किन्नौर में है, और एक आपकी चंबा में है। तो आपको ये सारी की सारी याद रखनी है। 17 SC की है, ST की 3। अच्छा, महिलाओं की संख्या हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी है, 3 है। लाहौल स्पीति से है अनुराधा राणा जी, कमलेश ठाकुर जी देहरा विधानसभा से है, और आपका रीना कश्यप आपके सिरमौर जिले के पच्छाद से है। तो 3 सीटें हैं भाई विधानसभा में महिलाओं के लिए जो अभी, और वर्तमान में जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष है वो कुलदीप सिंह पठानिया है। आपको बेहतरीन तरीके से ये बात याद रखनी है। और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी विद्या स्टोक्स। देखो, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, गसोता मेला हमीरपुर में लगता है, इसलिए ज़्यादा इसको दोबारा बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन क्यों, क्योंकि दोबारा किसी एग्जाम में रिपीट हुआ था, तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना दोस्तों, उन क्वेश्चन को बार बार क्यों ना पढ़ो, उन क्वेश्चन को एक बार ऐसे रिवीजन कर लो कि बेहतरीन तरीके से पढ़ लो। मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। सोमनाथ शर्मा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के इनका जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से है, और 1947 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, और उनकी वीरता के लिए उनको मरणोपरांत कब मिला भाई, मरणोपरांत परमवीर, कौन सा चक्र, परमवीर चक्र पाने वाले, भारत का शौर्य का सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ पे परमवीर चक्र जो दिया गया था। तो परमवीर चक्र पाने वाले पहले हिमाचली और पहले भारतीय आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, मरणोपरांत इनको मिला था। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार आपका एक जनरल विश्वनाथ शर्मा, जिनको VN शर्मा के नाम से जाना जाता है। ये VN शर्मा कौन थे, तो VN शर्मा सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे, और इन्होंने भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे, 1962 का, 1965 का, 1971 की लड़ाई, और इन्हें भी जो है वो बहुत सारे मेडल दिए। ये जो है वो एकमात्र हिमाचली थे जो कि 1988 से 1990 के बीच भारत के थल सेना अध्यक्ष बनने वाले पहले हिमाचली। तो पहले हिमाचली जो थल सेना अध्यक्ष बने तो वो VN शर्मा थे। उसी प्रकार आपके बात करूँ सरदार शोभा सिंह की, तो ये भी आपके कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। भाई आपका दलाई लामा, ये भी कांगड़ा जिले से है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।